तो स्मैकडाउन की शुरुआत में हमें हुक दे दिया जाता है कोडी रोड्स और रोमन रेंस का फेस टू फेस होने वाला है, जिसके बाद ब्लड लाइन की भाई अरीना के अंदर एंट्री होती है, जहां पर भाई उनकी चेकिंग हो रही होती है। तो वहां पर भाई पहले तोंगा लोआ की चेकिंग होती है, वो अपने आराम से चले जाते हैं। उसके बाद तमा तोंगा की चेकिंग होती है, भाई वो अपना वही जानवरों वाली हरकत करने लगता है, पता नहीं कौन सा जानवर बनता है। लेकिन उसके बाद जब समॉन वेयर वुल्फ की चेकिंग करने लगते हैं भाई सिक्योरिटी लोग, तो जेकब फाटो को बहुत गुस्सा आता है भाई, और जेकब फाटो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर हर एक को भाई पूरी तरीके से बजाता है भाई, बिल्कुल जैसे टिकटॉक वीडियो में सबको बजाता है भाई, वेजिटा और गोकू गोजो तक को बजा देता है भाई। जिन लोगों ने वो वीडियो देख रखी है भाई उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं भाई। तो भाई जेकब फाटो ऐसा ही और इसलिए मुझे वो काफी पसंद है भाई। इसके बाद शो के ऊपर एक्चुअल शुरुआत करते हैं एलन नाइट, और उसके बाद अंद्रादे की एंट्रेंस होती है। और भाई अंद्रादे का भाई जो ग्राफिक दिखाया गया भाई, जो उनका टाइट्रॉन है भाई, वो मुझे काफी बढ़िया लगा, मतलब भाई बहुत ही अमेजिंग। उसके बाद शो के ऊपर इनका ये यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच स्टार्ट होता है, जिसमें अंद्रादे एक रिस्पेक्ट के साथ इस मैच की शुरुआत करवाते हैं, लेकिन उसके बाद सीधा अपना फिनिशर लगाने चले जाते हैं। एलन नाइट पे अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, दोनों अपने रिवर्सल कर देते हैं अपने अपने फिनिशर्स को और कहते हैं कि बहुत क्लोज थे। उसके बाद ये काफी बढ़िया मैच होता है, लेकिन एंड में एलन नाइट टॉप रोप पर चढ़कर यह करके छलांग लगाते हैं, एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, उसके बाद बीएफटी के लिए जाते हैं, लेकिन अंद्रादे पलटवार करके पिन फॉल करते हैं, किक आउट होता है, और फिर अपने लात की जगह पे कोहनी बजाकर पिन करते हैं, फिर से किक आउट होता है, मामला टॉप रोप पर जाता है। एलन नाइट यहाँ पर बॉच करने लगते हैं भाई। तो भाई एलन नाइट को जो है द गॉड फेमस तोंगा लोआ के साथ भाई कंपटीशन नहीं करना चाहिए, शायद एलन नाइट जो है उसमें आगे आना चाहते हैं, तो इसलिए भाई यहाँ पर ये बॉच होता है, लेकिन इसे काफी अच्छे तरीके से कंसीडर किया जाता है। अंद्रादे छलांग लगाते हैं, एलन नाइट पलटवार करके बीएफटी बजाकर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद एलन नाइट और अंद्रादे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाते हैं, मतलब कि भाई अंद्रादे जानबूझकर जबरदस्ती रिस्पेक्ट लेते हैं एक तरीके से भाई यहाँ पर एलन नाइट तो भाई हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो सिर्फ हैंड शेक कर रहे थे, और अंद्रादे भाई जबरदस्ती यहाँ पर रिस्पेक्ट लेके जाता है भाई एलन नाइट की। उसके बाद बैक स्टेज में जाता है, कार्मेलो उसे मिलता है और कार्मेलो कहता है कि तुम बिल्कुल घटिया हो, तुम्हें यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, देखा तुम हार गए उससे, तुम्हें ये सब छोड़कर घर चले जाना चाहिए। जिसके बाद अंद्रादे को काफी गुस्सा आता है, और भाई यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे भाई रियल में इनकी फाइट हो गई हो, मतलब दिखाना तो जरूरी है कि भाई रियल होगी, लेकिन भाई सच में जैसे भाई गली मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है वैसी वाली हो गई थी यहाँ पर इन दोनों के बीच, और कैमरास तक को भाई यहाँ पर ब्लर करवा दिया भाई इन्होंने। लेकिन भाई इस सेगमेंट के दौरान जब ये दोनों लड़ रहे थे, तो यहाँ पर जो बॉक्सेस थे भाई उनके ऊपर WWE जो है उल्टा था, वैसे उसका मतलब मिस बनता है, लेकिन उसके नीचे एक रेड डॉट भी था, तो क्या ये व्हाइट सिक का हिंट था भाई। स्मैकडाउन पर शायद व्हाइट सिक भाई बहुत जल्दी आने वाली है। इसके बाद भाई जियोवाने विंची आते हैं भाई शो के ऊपर, उनका अपोलो क्रूज के साथ एक रीमैच होता है, और इस बार भाई ये मैच थोड़ा लंबा चल जाता है। स्टार्टिंग में ही भाई पूरा कंट्रोल बना लेते हैं जियोवाने विंची, लेकिन भाई अपोलो क्रूज यहाँ पर फिर से रोल अप पिन करके भाग जाते हैं भाई जीतने के बाद, लेकिन भाई जियोवाने विंची जाने नहीं देते, वो जाकर अटैक करते हैं यहाँ पर अपोलो क्रूज के ऊपर, उसे रिंग के अंदर लाते हैं, और रिंग के अंदर लाने के बाद एक जबरदस्त सुपरलेक्स बजाते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर उसे वार्न करते हैं अपोलो क्रूज को कि ऐसा मत कर, लेकिन भाई अब तुम समझ जाओ भाई इसे क्यों इंपीरियम से निकाला गया है भाई। इसके बाद बैक स्टेज में जो है नाया जैक्स टिफनी स्ट्रैटन को ये समझाते हैं कि देखो मेरे ऊपर पिन होना तो नामुमकिन वाली बात है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर पिन होता है टिफनी आज रात, तो तुम्हें जो है स्मैकडाउन छोड़कर चले जाना चाहिए। तो इसके बाद भाई शो के ऊपर ये टैग टीम मैच होता है, बेली एंड नायोमी वर्सेस नाया जैक्स एंड टिफनी स्ट्रैटन, वो भी एक टोरंटो टैग टीम मैच भाई काफी बढ़िया होता है, जिसमें भाई बेली एक बार पिन कर लेती है तो नायोमी खुद ही उसे हटवा देती है कि तुम क्यों पिन कर रही हो, मुझे करना है, मुझे चैंपियन बनना है। जिसके बाद नाया जैक्स आती है, मैच में कंट्रोल लेती है भाई, पूरी तरीके से बजाती है यहाँ पर, लेकिन एक टाइम पर बेली और नाया जैक्स दोनों टॉप रोप से अपना अपना एल्बो ड्रॉप और लेग ड्रॉप हिट करती हैं और एक साथ पिन करती हैं, और जो नायोमी और टिफनी है वो दोनों एक साथ किक आउट भी कर देती है। मामला टॉप रोप्स पर भी जाता है बहुत बार, जहां पर एंड में नायोमी अपना फेस बस्टर फिनिशर हिट कर देती है, नाया जैक्स के ऊपर पिन करती है, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन क्योंकि ऊपर होती है टॉप रोप पर, वो अपना प्रीटियस मूव सॉल्ट एवर लगा देती हैं, वो भी नाया जैक्स के ऊपर भाई। जिसके बाद मौका दिखता है नायोमी और बेली को, तो वो जो है यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन को धोने लगती है, मैच जीतने वाली होते हैं, लेकिन नाया जैक्स उठ जाती हैं और वो यहाँ पर एक समॉन ड्रॉप का ट्राई करती हैं, लेकिन बेली और नायोमी यहाँ पर एक रोल अप कर देती हैं, वो भी दोनों एक साथ पिन करती हैं। इस मैच में नाया जैक्स हार जाती हैं और बेली और नायोमी एक साथ इस मैच को जीत जाती हैं, दोनों पिन फॉल करके जीत चुकी हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि भाई कौन लड़ेगा अब नाया जैक्स से बैड ब्लड में, तो इसलिए भाई यहाँ पर निक ऑल्डिस एक सोल्यूशन निकालते हैं, वो कहते हैं कि तुम दोनों का अगले हफ्ते एक मैच होगा, जिसमें से जो भी जीतेगा वो जाएगा WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए लड़ने के लिए बैड ब्लड में नाया जैक्स के अगेंस्ट। जिसमें भाई मैं सच बता रहा हूँ अगले हफ्ते इस मैच का एक ही हाल होने वाला है, ये दोनों फिर से भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली और ये दोनों ही जीतने वाले। इसके बाद आता है भाई अपना मेन माल फेस टू फेस कोडी रोड्स और रोमन रेंस का भाई, जिसमें अटलांटा जॉर्जिया के उस स्टेडियम में होता है भाई ये, जहां पर भाई बिल्कुल एक गदर गैंगस्टर वाली एंट्री लेते हैं भाई यहाँ पर,
रोमन रेंस 50 गाड़ियाँ लेकर आते हैं भाई अपने साथ, और फिर इतनी सारी गाड़ियों में से अकेले निकलते हैं भाई, थोड़ा अजीब नहीं लगता। और बेचारा शरीफ सा कोडी रोड्स भाई वो एक गाड़ी लेकर आता है भाई, वो भी भाई उसे शायद WWE वालों ने उधार देगी थोड़ी देर के लिए कि जा भाई थोड़ा फ्लेक्स कर ले रोमन रेंस के सामने, और क्या। जिसके बाद भाई कोडी रोड्स और रोमन रेंस का फेस ऑफ होता है। रोमन रेंस का कहना ये होता है कि तुम देख रहे हो कोडी, तुम कहाँ पर खड़े हो, तुम्हें यहाँ पर जो भी कुछ नजर आ रहा है वो सब मेरा है। मैंने कई सालों पहले यहाँ पर अपना खून पसीना बहा है, यानी कि ये मेरी फील्ड, और अगर ये मेरी फील्ड है यानी कि ये मेरा स्टेडियम है, और अगर ये मेरा स्टेडियम है तो तुम समझ सकते हो अच्छे से कि ये मेरा शहर है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे शहर में। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हारा शहर है, तुम्हारा स्टेडियम, तो सुनो यहाँ से तुम थोड़ी दूर थोड़ी किलोमीटर पे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर एक आर्मी कैंप है, और वहाँ पर जो है मेरी फैमिली ने यहाँ पर खून बहाया है इस शहर के लिए। तुमने यहाँ पर फुटबॉल खेला है हमारे शहर के लिए, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन ये तुम्हारी फील्ड हो सकती है, तुम्हारा स्टेडियम हो सकता है, लेकिन ये मेरा घर है। उसके बाद रोमन रेंस का जवाब होता है कि तुम्हारा घर है ये, है ना, सही बात है, अच्छी बात है। देखो यहाँ पर मैं जो इतिहास के बारे में बात करने नहीं आया, तो मैं असली फैक्ट्स के बारे में बात करता हूँ। तुमने जो है अपने आप को कई बार जो है हारी हुई चीज़ों में पाया है, तुम हर बार जो है हारते रहते हो, लेकिन फिर भी तुम उठते हो, और तुम्हारे पास हारने के लिए बहुत कुछ है अभी भी। जब तुम स्टेडियम में आओगे और तुम लोगों के सामने होगे अपने, तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है हारने के लिए। लेकिन सोचो एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास हारने के लिए कुछ भी ना हो। एग्जाम्पल के लिए तुम मुझे ले सकते हो, उन्होंने जो है मुझसे जिमी को छीन लिया, उसके बाद मेरा वाइस मैन भी छीन लिया, उसके बाद मेरी ऊला फला भी छीन ली, मेरी ब्लड लाइन मुझसे छीन ली। दैट मीन्स अब मेरे पास कुछ भी नहीं है हारने के लिए। मेरे इतने लंबे करियर में पहली बार मेरे गर्दन के ऊपर कोई भी बोझ नहीं है। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं जो है ये बातें सुनकर तुमसे ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ, ज़्यादा हैरानी नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैं ये सब पहले ही देख चुका था। रेसलमेनिया से पहले मैंने तुमसे ये सारी बातें कही थी। उन्होंने तुमसे जिमी को छीन लिया, तुम्हारे वाइस मैन को छीन लिया, तुम्हारी ऊला फला छीन ली, और अब तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब मैं तुम्हें पहले भी बता चुका था। और अब एक और चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो ये है कि WWE की तरफ देखो, वहाँ पर जो है एक ट्राइबल चीफ है, लेकिन वो तुम नहीं हो। वहाँ पर एक चैंपियन है, लेकिन वो तुम नहीं हो। और अगर तुम अपनी ही ब्लड लाइन को नहीं हरा पाते हो, उसके बाद तुम जो है नहीं रहोगे यहाँ की कोई सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा आई बॉल्स कनेक्ट करने वाला, या फिर रेसलमेनिया का मेन इवेंटर। तुम एक रोमन रेंस तो रहोगे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होगा, एक ऐसा चीफ जिसके पास कोई ट्राइब ही नहीं है। जिसके बाद रोमन रेंस जो है कोडी रोड्स से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम्हारे शब्द चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम जो है बैड ब्लड में मेरे पीछे खड़े रहोगे, मेरे साथ खड़े रहोगे, ताकि मैं तुम पे भरोसा करूं। रोमन रेंस कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा रहूंगा, मैं बैड ब्लड में तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, लेकिन एक बात समझ लो, जब ये सब खत्म होगा मैं वापस आऊंगा और वो ले जाऊंगा जो मेरा। इसके बाद रोमन रेंस यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कोडी रोड्स उसका रास्ता रोकते हैं और कहते हैं रास्ता रोक के, और कोडी कहता है कि ये तुम्हारा नहीं है जो तुम लेकर जा सकते हो। और रोमन रेंस सिंपली कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते में हो फिलहाल। जिसके बाद कोडी रोड्स हट जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस फिर से कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते में हो जिंदगी की, यू आर ऑन माई वे इन लाइफ, यानी कि भाई मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा है तू। जिसके बाद रोमन रेंस यहाँ पर एक आइकॉनिक लेजेंडरी वॉक करके जाते हैं भाई, और उसके साथ जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था भाई, प्योर एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। ये वाला सेगमेंट भाई मैं कहूँगा भाई हॉलीवुड से भी बेटर ये जो है भाई सेगमेंट मुझे लगा भाई। हॉलीवुड भी ये ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता भाई, मैं सच बता रहा हूँ। जो तुम लोग कह रहे हो कि भाई सिनेमा सिनेमा, नहीं भाई ये उससे भी बेटर था भाई, जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसी चीज़ें भाई सिर्फ रोमन रेंस कोडी रोड्स के साथ जो यहाँ पर किया है भाई, इन वर्ड्स के साथ जो यहाँ पर दिखाया गया है भाई, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ थी भाई, जो देखकर भाई मैं काफ़ी हैरान हूँ और काफ़ी खुश भी हूँ। लेकिन भाई ये चीज़ें जो है यही वो चीज़ें हैं जो नेटफ्लिक्स पर होने वाली हैं, इसलिए भाई नेटफ्लिक्स जब रॉ और नेटफ्लिक्स होगा भाई, और उसके बाद WWE भी जब नेटफ्लिक्स पर चला जाएगा, तो ऐसी चीज़ें ही हमें देखने को मिलेंगी एब्सोल्यूट सिनेमा। और भाई एंड में जो रोमन रेंस ने जो वॉक करके जो वो गए भाई अकेले चलकर, और वो जो दृश्य था भाई वो साफ दर्शाता है कि भाई रोमन रेंस का अब एक अलग पैथ होने वाला है, उनकी एक अलग स्टोरी होने वाली है, एक अलग स्टोरी आर्क होने वाला है। तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को भाई केविन ओवंस बड़े ध्यान से देख रहे थे। जिसके बाद ब्रायन आकर उनसे कुछ पूछते हैं कि इन सब के बारे में, लेकिन भाई केविन ओवंस जाकर भाई अपना चुप्पी साध लेता है और
बैठ जाता है एक जगह पर जाकर। ब्रायन फिर से आ जाता है भाई उसे परेशान करने और उससे कहता है कि कुछ तो बताओ। तो केविन ओस कहता है कि मैं जो है बाहर जाकर लोगों के सामने ये बताना चाहूँगा। वो यहाँ पर आते हैं भाई केविन ओस रिंग के अंदर और बताने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि तुम सब जानते हो मेरा इसके ऊपर क्या टेक है। लेकिन तभी यहाँ पर ब्लड लाइन 2.0 का राइट हैंड मैन तामा तोंगा आकर भाई अपनी जानवरों वाली बकवास करने लगता है और कहने लगता है कि तुम सबको जो है हमारे ट्राइबल चीफ का सत्कार करना चाहिए। और केविन ओस जो है हमेशा उसकी बेइज्जती करता है। तो अब जो है केविन ओस को मजा चखाया जाएगा और केविन ओस कहते हैं कि देखो तुम्हारे शब्द सुनने का किसी का भी मूड नहीं और कोई तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता है, तो जल्दी से रिंग के अंदर आ जाओ, हम लड़ते हैं। जिसके बाद भाई केविन ओस यहाँ पर लड़ने का ट्राई करता है, लेकिन जब जेकब फाटो की बारी आती है तो भाई ब्लड लाइन ऑब्वियसली केविन ओस के ऊपर भारी पड़ती है। यहाँ पर केविन ओस को बुरी तरीके से धोने लगते हैं, लेकिन DIY उसे बचाने के लिए आ जाती है। शटर मशीन्स लगाकर वो बचा तो लेते हैं यहाँ पर केविन ओवेंस को। जिसके बाद निक ऑल्डिस यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि लड़ना बंद करो, मेरे पास एक बेहतरीन मेन इवेंट टैग टीम मैच मुझे दिख रहा है। यहाँ पर ब्लड लाइन लड़ेगी DIY और केविन ओवेंस से आज के मेन इवेंट में। ये मैच का ऑफिशियल पोस्टर भी आ जाता है। मेन इवेंट में केविन ओवेंस एंट्रेंस कर लेते हैं, लेकिन भाई DIY को द ब्लड लाइन जेकब फाटो और तामा तोंगा और तोंगा लोआ बैक स्टेज में ही बुरी तरीके से धो देते हैं। केविन ओस अकेले पड़ गए तो भैया केविन ओस चले जाते हैं भाई उनसे लड़ने के लिए। रिंग साइड पर इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। केविन ओस को फिर से यहाँ पर धोने लगते हैं भाई ब्लड लाइन, लेकिन इस बार स्ट्रीट प्रॉफिट आ जाती है भाई बचाने के लिए। केविन ओस टॉप रोप पर चढ़कर एक सेंटोन बॉम्ब हिट करते हैं और सारे बंदों को धराशायी कर देते हैं। रिंग साइड पर कमर्शियल आता है, कमर्शियल के बाद ये मैच स्टार्ट होता है। 6 मैन टैग टीम मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स केविन ओवेंस वर्सेस द ब्लड लाइन 2.0, जिसमें भाई केविन ओस को जब हॉट टैग मिलता है तो भाई वो रिंग साइड पर जाकर जिनको टैग भी नहीं है भाई उन बंदों को जाकर मार कर आता है, जेकब फाटू तामा तोंगा को। और फिर रिंग के अंदर आकर भाई तामा तोंगा की बैंड बजाने लगता है भाई। सेंटोन्स हिट करता है, ब्रेन बस्टर भी लगाता है और फिर स्टनर भी हिट कर देता है, पिन करता है। लेकिन तोंगा लोआ भाई बाहर से खींच लेते, इस बार बॉच नहीं करते हैं भाई। तोंगा लोआ हर बार बॉच थोड़ी ना होगा, लेकिन यहाँ पर स्टील स्टेप्स में पटक देते हैं भाई। फिर मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आया भाई ये मैच डिस्क्वालीफाई क्यों हो गया। मतलब भाई अगर एक सिंगल मैच में तुम स्टील स्टेप्स के ऊपर किसी को फेंक देते हो तो वो डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी होती है भाई। अगर उठा के मारोगे तो होती है ना भाई। तो पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन ये मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर गदर मच जाता है भाई। जेकब फाटू जो है पागल हो जाता है, सबकी बैंड बजाने लगता है भाई। स्ट्रीट प्रॉफिट को बुरी तरीके से धोता है, रिंग के अंदर ले जाकर उसके ऊपर अपना समॉन स्प्लैश हिट करता है। रिंग के बाहर भाई टेबल सजाता है केविन ओस के ऊपर एक शील्ड पावर बॉम्ब लगाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर DIY वापस आ जाते हैं भाई उसे बचाने के लिए। और फिर भी भाई मुंह की खाते हैं, क्योंकि जेकब फाटू के सामने ये लोग नहीं टिक सकते भाई। जेकब फाटू है भाई, उसने गोजो तक को बजा दिया, गोगो भी कुछ नहीं कर पाया भाई, वेजिटा की भी बैंड बजा। लेकिन यहाँ पर फिर से भाई एक बंदा बचाने आ जाता है भाई। WWE का होमलैंडर कोडी रोड्स आ जाता है भाई यहाँ पर बचाने के लिए, और वो भाई एक्चुअल में जेकब फाटू को फोड़ देता है भाई। यहाँ पर जेकब फाटू को एक कोडी कटर बजा देता है भाई यहाँ पर कोडी रोड्स। जिसके बाद वो केविन ओस को बचा तो लेता है, ब्लड लाइन को यहाँ से भगा देता है, लेकिन केविन ओस भाई पीछे से चेयर उठा लेते हैं और कोडी रोड्स की बैक के ऊपर वो हिट कर सकते हैं। यहाँ पर सबको लगता है कि ले भाई आज तो कोडी गया, धोखा होने वाला है। लेकिन जब कोडी पलटता है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो है सब कुछ ठीक हो जाता है। कोडी रोड्स जाकर हाथ मिलाता है, गले भी मिलता है केविन ओवेंस के, और इन दोनों जाता है जहाँ पर लायरिया वेलकेरी और लिव मॉर्गन का एक मैच होता है, जिसमें लिव मॉर्गन ऑफ कोर्स नॉट जीत जाती है अपना फिनिशर हिट करके। उसके बाद जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का एक मैच होता है, और मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ये हीट वर्सेज फक यू के नारे लगवा रहे थे भाई सब लोगों से। जे उसो हीट करते, मैकिंटायर FU करते, हीट FU FU ऐसा चल रहा था भाई। लेकिन फिर ड्रू मैकिंटायर रूल तोड़ देते हैं और उसके बाद भाई चश्मा भी तोड़ देते हैं जे उसो का मैच के दौरान। और मैच के दौरान भाई वो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर एक GTS हिट करते हैं CM पंक को ट्रोल करने के लिए, और मैकिंटायर ने काफी बेहतरीन GTS लगाई वैसे। उसके बाद वो क्लेमोर के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पलटवार में सुपर किक, उसके बाद स्पीयर पिन होता है 1 2 3 हीट करके जे उसो इस मैच को जीत जाते हैं भाई। CM पंक के चक्कर में लाइव मैचेस भी हार रहा है भाई, डार्क मैचेस भी ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद भाई कोडी रोड्स और कार्मेलो का भी एक बेहतरीन रेसलिंग मैच होता है, जिसमें कोडी रोड्स भाई ऑब्वियस नॉट जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी पूरा अरीना उसे कहने लगता है कि टेबल तो तोड़े नहीं आपने भाई, टेबल तोड़ो। तो भाई कोडी रोड्स भाई मैच खत्म होने के बाद एक टेबल निकाल कर लाता है और कार्मेलो के ऊपर तोड़ देता है भाई उस टेबल को पावर बम लगाकर। जिसके बाद एक छोटा सा प्रोमो कट भी करता है वहां के फैंस को खुश करने के लिए, और बात खत्म भाई। पूरा शो यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन शो के दौरान भाई चेल्सी ग्रीन ने काफी बढ़िया सी क्लिप दिखाई, जिसमें भाई वो मी चैन को कूड़े के कचरे के ढेर में डालने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, क्योंकि उनका मैच होने वाला है मी चैन से भाई अगली किसी स्मैकडाउन के ऊपर। चेल्सी ग्रीन वर्सेस मी चैन का एक ट्रैश कैन में, मतलब कि भाई जो भी जिस कचरे की उस कैन में डाल देगा भाई वो जीत जाएगा। और यहाँ पर इस चीज के दौरान भाई चेल्सी ग्रीन को चोट भी लग जाती है, तो वो भाई मी चैन के ऊपर उसका इल्जाम डाल देते कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भाई स्मैकडाउन लो डाउन के ऊपर पाइपर नवेन ने जाकर मी चैन के ऊपर अटैक भी कर दिया। वाह भाई। लेकिन अगले हफ्ते के लिए भाई पार्ट 6 होने वाला है, अंदरादे वर्सेज
कार्मेलो हेव्स का, जो कि अंद्रादे यहाँ पर लीड में चल रहे हैं, 3 मैचेस जीत चुके हैं और 2 जो है कार्मेलो जीत चुके हैं। यानी कि भाई इनका जो है फास्ट एंड फ्यूरियस बन रहा है, सीधी सी बात ये है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो भाई देखते रहेंगे जब तक ये चलता रहेगा। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके ऊपर, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही था पूरा स्मैकडाउन, उसका ऑफर और बाकी की चीजें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।